सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सभी बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का एक स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ये वीकली चार्ट लगाने के पीछे का मकसद ये है कि मार्केट जो है वो अभी अनचार्टेड टेरिटरी में काम कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों को अगर ऊपर के साइड का सपोर्ट रजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है ये पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीकली चार्ट के ऊपर जो हम लोगों को स्विंग हाइज मिल रहे हैं वो स्विंग हाई को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। अगर आज के दिन का मोमेंटम आप देखोगे तो आज के दिन के मोमेंटम में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो उसी लाइन के करीब जाके वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है और क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो हम लोगों को कल के दिन कैसे ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने के लिए डेली और इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को ट्रेंड लाइन के रूप में मिल रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मिल रहा है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लेवल के रूप में मिल रहा है ये हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिल रहा है। तो नीचे की साइड में ये 44,500 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और आज के दिन का जो हाई है वो आज के दिन का हाई हमारे लिए शॉर्ट टर्म का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों में एकदम वन साइडेड मोमेंटम दिखाया है। 90 डिग्री का मोमेंटम हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए या फिर मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जाना चाहिए। तो ये दोनों मोमेंटम में किस तरीके से प्ले करना है और दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम होता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इनिशियली अपसाइड का मोमेंटम हुआ और फिर यहाँ पे हम लोगों को एक इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे आके दोबारा इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो ऊपर की साइड में ये जो हाई यहाँ पर बन चुका है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की साइड में ये जो लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोगों को दोनों लेवल मिल चुके हैं। तो नीचे की साइड में 45,960 45,096 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट की डेटा में दिखाई देता है कि यहाँ पर पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग 45,100 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा पहला टारगेट ये वाला जो गैप अप लेवल का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा था ये हमारा टारगेट 1 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा टारगेट जो निकल कर के आ रहा है यहाँ पर ये वाला लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट जो है वो क्लियर कट अप ट्रेंड में बना हुआ है और जैसे हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर देखा मार्केट में अभी जो दौर चल रहा है वो आइदर एक रिट्रेसमेंट का दौर हो सकता है या फिर एक रेंज बाउंड मोमेंटम का दौर हो सकता है। तो ये जो रहते हैं ये हमारे लिए करेक्टिव ट्रेड रहते हैं। तो करेक्टिव ट्रेड में हम लोग क्वांटिटी कम करते हैं और जब इन द डायरेक्शन वाले इंपल्सिव ट्रेड हम लोगों को मिलते हैं तो इंपल्सिव ट्रेड में हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। मार्केट में अभी इंपल्सिव ट्रेड कब मिल सकता है, अगर आपको एग्रेसिवली इंपल्सिव ट्रेड लेना है तो हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है इस लो को ब्रेक किए बिना तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे ऊपर निकलेगा तो हम लोग उस केस में 45,200 का जो कॉल है वो 45,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका हमारा पहला टारगेट ये वाला जो जोन निकल करके आ रहा है 45,300 से लेके 45,350 के बीच में, ये हमारा यहाँ पर टारगेट का लेवल निकल करके आ रहा है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। मार्केट अगर इस जोन के अबो ओपन होता है, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ अच्छा सिनेरियो डेवलप हो जाता है और इस जोन के अबो ओपन होता है तो हम लोगों
को प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके ट्रेडिंग का डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे ही बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो 4-5 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है, हायर लोज लगाते जा रहा है और मार्केट जो है वो हर दिन गैप अप के साथ ओपन होते जा रहा है। तो ये बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, लेकिन हर दिन इस तरीके का माहौल आपको दिखाई नहीं देता। 5 दिन के बाद इतना बड़ा मोमेंटम जब हो जाएगा तो आने वाले 1 या 2 दिनों में हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउनफॉल या एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग टाइम एनालिसिस करते हैं तो टाइम एनालिसिस के हिसाब से आज का जो डे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बन चुका है। अगर आने वाले वीक में आज के दिन का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दे सकता है, या फिर आने वाले वीक में अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम भी हम लोगों को दे सकता है। तो आज के दिन का हाई और लो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल बन चुका है। अभी कल के दिन इंट्राडे में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा इसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने वो पैटर्न में ड्रॉ करके बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार इस पैटर्न को ट्रेड किया रहेगा, तो ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला पैटर्न है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे ओपन होता है और इस हाई को मार्केट निकालता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट निकालता है तो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, 19,300 का जो कॉल है वो 19,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 19,300 के कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे और टारगेट कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो हाइट निकल करके आ रहा है उतना हम लोगों को ऊपर की साइड में टारगेट निकल के आएगा। तो ये हाइट कितना है कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो इमीडिएट पॉसिबल है क्या? मार्केट पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है, तो अगर आने वाले 1-2 दिनों में डाउन साइड का एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन अगर हम लोगों को दिखाई देता है तो उसमें चौंक जाने वाली कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जब भी मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो उसमें से वीक हैंड मार्केट में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीक हैंड की वजह से जो डाउनफॉल आता है वो डाउनफॉल ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और फिर बड़े प्लेयर यहाँ पर नीचे वाले रेट पर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मार्केट नीचे कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहे हैं। इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। बड़ा गैप अप हो जाएगा तो बड़े गैप अप के बाद हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बायर लोग जो है वो बायर लोग अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनके एग्जॉस्ट होने की वजह से सेलर लोग यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, जो हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिख जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की साइड में सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा कॉशियसली वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करना पड़ेगा। जो लोगों के पास पेशेंस का स्किल रहेगा वही लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।